तो अभी क्या था कि कुछ दिन पहले एसएससी CHSL 2019 का टीयर 1 का रिजल्ट आया था। और उसमें जो कट ऑफ है सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज, वो बहुत ही शॉकिंग है। पर्टिकुलरली जो यूआर सेक्शन, जिसको अनरिजर्व कहते हैं, उसकी जो कट ऑफ है वो 159 पॉइंट समथिंग है, 160 है अराउंड आउट ऑफ 200। तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है, अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी कट ऑफ पहले कभी नहीं रही है। जितने कैंडिडेट्स हर साल सेलेक्ट होते थे उतने ही सेलेक्ट कैंडिडेट्स इस बार भी सेलेक्ट हुए हैं। 44,000 समथिंग के आसपास तकरीबन हर बार सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर इतनी कट ऑफ क्यों हो गई? क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया? तो ये सब बातें सोच के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। वो सोच रहे हैं कि यार, जब कट ऑफ ही एसएससी CHSL की 160 गई है और बहुत लोग CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एसएससी के बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि यार, जब CHSL की कट ऑफ ये गई है और हमारे मार्क्स 130, 135, 40 आते हैं, हार्डली कभी कभी 150 हो जाते हैं, और यहाँ पे अगर कट ऑफ ही 160 है तो जॉब तो 175 से कम में मिलेगी ही नहीं। तो हम लोग क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे मार्क्स 150 से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बेटर है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, बेकार हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं शायद। तो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो। अभी तक उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, बहुत फ्लो में, एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे, खुश थे वो। लेकिन जब से रिजल्ट्स का ये जो हड़कंप मचा है रिजल्ट्स के आने के बाद, तब से वो लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक डायरेक्शन को मिल नहीं पा रही है, मोटिवेशन मिल नहीं पा रहा है। वो क्या ऐसी चीज़ उनको मिले ताकि वो अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर पाए, और उसी इफिशियंसी के साथ। ऐसा नहीं कि ये इस चीज़ का जो आफ्टर टेस्ट होता है उसकी वजह से उनका जो स्पीड है, जो इंटेंसिटी, वो कम हो जाए। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने का सबसे पहला रीज़न जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स किसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स में जो डिफ़िकल्टी लेवल का डिफरेंस था उस पर। दूसरा, कितने शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती हैं खास तौर से। अब आपको पता है कि CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा था। कुछ शिफ्ट इतने ज़्यादा टफ थे जितने कि आज तक के एसएससी की किसी पेपर में उतने टफ क्वेश्चंस नहीं देखे गए होंगे, और कुछ पेपर इतने ज़्यादा इजी थी कि आप 15 मिनट में पूरा मैथ सेक्शन आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि 36 शिफ्ट्स में हुआ था CHSL का एग्जाम, और ये देखा गया है कि जब भी नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा अनइवन होता है। तो जिस भी एग्जाम में नंबर ऑफ शिफ्ट्स ज़्यादा होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कि अभी CGL का एग्जाम हुआ है, CGL 19 टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें नॉमिनेशन के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिले थे ऊपर नीचे, और CGL टीयर 2 जो हुआ है उसमें भी लोग सोच रहे हैं कि उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने में 1 में मिले थे, लेकिन इस बार उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीज़न कि जो टीयर 2 है वो सिर्फ 3 शिफ्ट में ही आपका हो गया था, जबकि टीयर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में हुआ था। तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स पर भी आपको नॉमिनेशन का इफेक्ट पड़ता है। तो इस बार इस वजह से भी नॉमिनेशन में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं CHSL में। ठीक है, जो दूसरा रीज़न है वो है करप्शन। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि करप्शन इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, शायद इसलिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। तो दोस्तों, कट ऑफ कभी करप्शन की वजह से बढ़ती नहीं है। करप्शन था ही, है ही और हमेशा रहेगा। अचानक ये इस साल बढ़ गया है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन और करप्शन की वजह से कट ऑफ बढ़ती नहीं है, कट ऑफ थोड़ी गिरती ही है। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूँ वो था कॉम्पिटिशन। मैंने आपको याद है बताया होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो एक वीडियो मैंने बनाया था उस टाइम, और मैंने बताया था कि जो रिजल्ट्स जो आपके आने वाले वक्त में वो आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होंगे। ये मैंने आज से तकरीबन 10 महीने पहले ही बताया था, और उसका रीज़न यही है क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत लोगों की जॉब गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे वो लोग स्विच करके आए हैं SSC वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए। तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, प्लस वो लोग अपना एफर्ट भी बहुत ज़्यादा पुट करने वाले हैं। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मैंने आपको उसी वक्त बताया था और वही हुआ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। अब आखिरी बात आती है कि कट ऑफ वगैरह को देख के प्रिपरेशन छोड़ने की। यार, आप कैसे ये स्टेप आप ले सकते हो कि किसी दूसरे का रिजल्ट देख के आप अपने काम को करना बंद कर दो। आप अपना रिजल्ट देखो कि मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है, मैं शायद इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हूँ, ये आपको फीलिंग जब आती है तब आप अपना काम बंद करो तो सेंसिबल है। कट ऑफ ये गई है तो इसलिए अब मैं इसका एग्जाम नहीं दूंगा, ये किस हद तक सेंसिबल है? आप ही सोचो। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। आज से 15 साल पहले, 2015 की बात हम लोग करें तो टीयर 1 की नहीं, 2015 CGL में जिसने टॉप किया था उसके टीयर 1 में 160 मार्क्स थे, और आज टीयर 1 का कट ऑफ गया है 160 मार्क्स। तो इसका मतलब ये कि उस टाइम का जो टॉपर था वो वर्थ नहीं था, ऐसा नहीं है। उस टाइम रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे और काफ़ी लिमिटेड लोगों को ही उसका एक्सेस था। लेकिन आज इतना ज़्यादा फ्री है सब कुछ, और कोई बच्चा कहीं भी बैठ के, घर पे बैठ के, गांव में बैठ के सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अब प्रिपरेशन घर बैठ के कर सकता है, उसको किसी भी चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और लॉकडाउन वगैरह लगा था अभी, और जिस तरह का रिसेशन हमने फेस किया है, फेस कर भी रहे हैं,
उसके वजह से जॉब सीकर्स हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, तो कट ऑफ तो बढ़ना ही है। लेकिन कट ऑफ देख के अपनी प्रिपरेशन को बंद कर देना, रोक देना, ये कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। आखिरी बात कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल को जो लोग कंपेयर करके चल रहे हैं, जो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सीएचएसएल कट ऑफ ये चली गई तो सीजीएल कट ऑफ तो 180 चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी सीएचएसएल में टियर 1 के बाद 45,000 के अराउंड बच्चे पिक किए जाते हैं, लेकिन सीजीएल में टियर 1 के बाद 1,50,000 बच्चे पिक किए जाते हैं। हालांकि इस बार ये 1,25,000 बच्चे ही थे। तो इसीलिए जो मार्क्स आपको, जो कट ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो मार्क्स आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए अलग है। सीएचएसएल के लिए 12th स्टैंडर्ड है और सीजीएल के लिए ग्रेजुएट है। तो सीएचएसएल के लिए ज़्यादा बच्चे बैठते हैं सीजीएल की वजह से, इसलिए भी यहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्लीज़ ये सब चीज़ों को कंबाइन करके आप अपनी किसी दूसरे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने दीजिए। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जिस मोटिवेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है, और इसी फ्लो में, इसी इंटेंसिटी के साथ आप लगे रहिए। मैं श्योर कर सकता हूं कि अगर पूरे एफिशिएंसी के साथ अगर आप लगे रहे तो डेफिनेटली आप अपना रिजल्ट लेके ही जाओगे। और अगर रिजल्ट ना भी लेके जा पाए तो भी खुद से आप ये कह पाओ कि मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया, स्टिल ये एग्ज़ाम मेरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं हूँ, मेरी डेस्टिनी, मेरा लक, मेरी एक्सपर्टीज़ किसी और चीज़ में है। उसको आप फाइंड करो और उसके पीछे मेहनत करो। दैट्स इट। थैंक यू।